हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप सब बढ़िया होंगे। और तो चलिए आज के धमाकेदार लेक्चर को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके बारे में पढ़े थे। और हमने देखा था वास्तविक संख्या में इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा एल्गोरिथम और आधारभूत का प्रमेय। तो हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या होता है। पहले हमने पढ़े थे क्या होता है, देखिए भूम क्या होता है। इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कलन। और फिर हमें पढ़ना पड़ेगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ना। तो हम लोगों ने देखा था कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है। यूक्लिड विभाजन साधारण रूप से ये होता है कि अगर हम कोई ए अगर धनात्मक पूर्णांक है, अगर बी से विभाजित करते हैं तो उसका जो शेषफल आर आएगा वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। और दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे, एक जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता है वो बताता है कि जो हमारा जो कोई भाज्य संख्या है उसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो उसका गुणनफल होगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने कल को देखा था। और कल जो हम अगर अभाज्य गुणनखंड का कर रहे हैं इसका एक व्यापक रूप होना चाहिए। तो व्यापक रूप में हम लिखने के लिए क्या करते हैं, जो गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो आज हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी से क्वेश्चन हमारा पहला है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या बोलता है, यहाँ पे देखिए दिया है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। यानी कि 4 की पावर जो n है उस पर हमें सोचना है, जहाँ n एक प्रकृत संख्याएं हैं। n क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है। यानी कि नेचुरल नंबर कहने का मतलब जिसे हम गिनने में प्रयोग करते हैं। यार गिनने में तो जाहिर सी बात है आप लोग को समझ में आना चाहिए। गिनने में क्या होता है, गिनती हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 नॉर्मल वे है यार। ये सब तो सब मैं पिछले वीडियो में तो दिखा था। अगर पिछला वीडियो नहीं दिखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि संख्याएँ क्या होती है, प्राकृत संख्याएँ, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, जितना भी है जितना मैं बताया वहाँ पर बस वही मेन है। वही स्टार्ट, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें वो पढ़ लेना चाहिए। इसीलिए मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो दिया है प्राकृत संख्याएँ हैं, जाँच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान होना चाहिए जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। यानी कि जो इसका 4 की पावर जो मान आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या, लास्ट अंक, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास 3 है, 3 4 6 है ना। अब ये लास्ट अंक ये है, तो जो ये लास्ट अंक है उसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो अभी मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास क्या है 10 है, जब हम 10 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 2 गुणे 5 आएगा ना। ऐसे हम 20 का गुणनखंड करेंगे, देखिए यहाँ लास्ट में 0, यहाँ पे लास्ट में 0। ऐसे 20 का करेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा। ऐसे ही 100 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 है ना। तो इसमें देखिए कॉमन चीज़ क्या मिल रहा है, इसमें 2 और 5 है, इसमें भी 2 और 5 है, इसमें भी 2 और इसमें तो 5 है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर लास्ट में कोई भी डिजिट का क्या है अगर 0 है तो उसका जो गुणनखंड करेंगे उसका गुणांक 2 गुणे 5 होना चाहिए। ऐसे ही जब हम 4 का चेक करेंगे, यहाँ पे 4 है ना, 4 का जब चेक करेंगे 4 का क्या आ रहा है, 2 गुणे 2 आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लास्ट में 0 आएगा, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे 5 की कमी है, 5 की क्या है, कमी है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं नहीं, 4 की पावर n के लिए n के किसी मान पर उसका जो लास्ट का अंक है 0 नहीं होगा, क्योंकि 4 का गुणांक क्या, 4 का गुणांक अभाज्य संख्या 5 नहीं है, इसीलिए वह नहीं हो सकता। आपको ये जाहिर सी बात होगा, आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले जान ले हम इसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि। आप सभी लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम सिर्फ दो संख्याओं के लघुत्तम और एचसीएफ ये सब हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास दो अभाज्य संख्या का गुणनखंड विधि क्या होता है, अगर हमारे पास दो संख्या है, कोई दो संख्या, जैसे हमारे पास क्या है 6 है और 8 है ना, 6 है और 8 है, इसका हमें पूछेगा एलसीएम एचसीएफ बताइए। और ना इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, जो दो संख्या दिया गया है संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ एलसीएफ इंटू एलसीएम।
ये फार्मूला होता है। अगर हमें क्या दिया है, अगर उसका एलसीएफ और एलसीएम दिया गया है तो हम संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। ऐसे अगर 2 दिया है हम उससे निकाल सकते हैं। तो हमें 6 और 8 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है जैसे ना। तो क्या करेंगे, हम पहले चेक कर लेते हैं। देखिए ये क्या आएगा, 6 गुणे ये 8 हो गया, और इसका करेंगे, अगर 6 का तोड़ेंगे क्या आएगा, 2 गुणे 3 आएगा। 8 को तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। तो ये कॉमन हो गया ना, यानी कि एचसीएफ क्या है हमारा 2, एचसीएफ क्या है हमारा 2, और एलसीएम क्या है हमारे पास यहाँ पे, एलसीएम तो पता नहीं है, तो यहाँ पे एलसीएम। ये देखो ये इधर गुणे में देखता आ जाएगा, इस तरफ किस में आ जाएगा, जब ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या आएगा, गुणे में है तो भाग में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, और भाग में है तो गुणे में ना हो जाएगा। तो ये गुणे में देख इसमें जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 गुणे 8 बटे कितना 2 बराबर कितना, एलसीएम बाबा एलसीएम। 2 1 का 2, 2 तिहाई 6 ना। तो हमारे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ से 8 त्रिक 24। तो हमें ये फार्मूला बहुत मेन है, इसे हम ध्यान देंगे ये फार्मूला में। और ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, ये फार्मूला सिर्फ 2 संख्याओं के लिए होता है। ये फार्मूला सिर्फ 2 संख्याओं के लिए होता है, 2 संख्या के लिए सिर्फ होता है। अगर 3 हो गया तो मैं ये फार्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है हमारे पास उदाहरण नंबर क्या है, हमारे पास उदाहरण नंबर दूसरा है एनसीईआरटी का। टोटली मैं एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन खत्म कराऊंगा यहीं पे, और पूरा का पूरा एनसीईआरटी, टोटली एनसीईआरटी। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई भी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, वहाँ पे हमसे डायरेक्ट मैसेज करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम एक क्वेश्चन दिया है उदाहरण नंबर दूसरा। क्या दिया गया है, संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएफ और एचसीएफ निकालिए। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, का फार्मूला क्या होता है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम ना। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, 6 गुणे 20 हो जाएगा बराबर, एचसीएफ हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अभी जब आगे पढ़ाएंगे उपयोग कैसे होगा बताएंगे आपको। तो हम पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो ये क्या है, सेम 2, यानी कि 2 हमारा क्या है, एचसीएफ है। 2 हमारा एचसीएफ आ गया। तो हमें निकालना क्या है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, जब ये हो जाएगा 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। 120 बटे कितना 2, यहाँ पे एलसीएम आ गया ना। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर एलसीएम आ गया तो हम अगर डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे ना। डायरेक्ट एचसीएफ यहाँ से निकाले हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा कैसे कैसे होता है। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 20 ना। तो हम यहाँ से एलसीएम निकाल दिए, एचसीएफ को रहने तो क्या चेक कर लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा हमारा 60 ना, ये इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुणे 20 बटे कितना 60 बराबर कितना, एचसीएफ ना। ये देखो 20 1 का 20, 20 तिहाई 60, 3 1 का 3, 3 दूनी 6। तो एचसीएफ कितना आया हमारा 2, हमारे यहाँ से एचसीएफ हो गया, यहाँ से हमारा एलसीएम हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर क्या है, 3। उदाहरण नंबर 3 क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए ना। तो हम पहले निकालते हैं क्या, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकलता है, तो अब मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। क्या है, 404 है, छोटा अंक इधर रहता है ना यूक्लिड विभाजन में। तो देखो कितनी बढ़ जाएगा, 96 चौका ना, 96 3 आ जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो 3 6 18 के 8 हाथ में आए 1, 3 3 3 9 27, 27 1 28 ना। तो बचेगा कितना, 14 में से 8 गवा 6, यहाँ पे 9, 9 में से 1 गवा कितना बचा, 9 में से सॉरी ये 14 एक उठा लिया, यहाँ पे 9 हुआ, 9 में से 8 गवा 1, यहाँ पे 3, 3 में से 1 गवा
3 में से 2 गवा 1 ना। और बाबा रे बाबा, ये 4 बार चला जाएगा, ये 4 बार जाएगा, सॉरी यार, सॉरी, ये 4 बार, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। देखो ये 4 छंग 24 के 4, हाथ में आया 2, 4 4 9 36, 36 2 38 ना। ये 0 हो गया, इधर गया, इधर 10 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 में से 3 गया। अब क्या हो गया, जो ये है ये कहाँ उतार देंगे हम, यहाँ पे ना। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितना आएगा, 80 आएगा ना। बचेगा कितना, 6 ना। और फिर यहाँ बीच जो ये वाला है ये कहाँ उतर जाएगा, यहाँ पे ना। ये वाला फिर ये बार यहाँ उतरा था, अब ये वाला यहाँ उतर जाएगा। तो 36 18 ना, कितना बचा, 2, यहाँ पे क्या आया, 6, 3 6, किससे, जिससे लास्ट में पूरा का पूरा कट जाए वही हमारा क्या हो जाता है, SCF। क्या हो जाता है, SCF हमारा कितना है, 2। हमें निकालना है क्या है, LCM ना। तो 96 गुणे 404 बराबर क्या होता है, SCF इंटू LCM ना। अब देखो यहाँ पे 96 गुणे 404 हो गया, ये यहाँ पे SCF कितना है, 2 आया है, LCM ना, ये 2 इधर भेज दो बटे में ना। तो 96 गुणे 404 बटे कितना, 2 बराबर कितना, LCM ना। तो 2 से कटेगा ये, 2 1 2, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 8 16। ये कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, बात चेक कर लेते फिर से। ये अगर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 4 छंग 24 और 4 9 36 2 38, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, फिर से यहाँ उतार दो, फिर यहाँ पे बचेगा 16, सॉरी यार 16, फिर यहाँ पे बचेगा 1 बार जाएगा, फिर 16 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4, क्या आएगा, 4, यहाँ पे 16 उतरेगा, 4 चौका 16 ना। फिर ये 16 का कट, लास्ट में किससे कटा, 4, यानी कि SCF कितना आएगा हमारा, 4। सॉरी यार मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये बना लो, यहाँ पे ये 4 है। अब क्या करेंगे, 4 ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 2 बार कटेगा, और क्या आएगा, फिर आएगा हमारा यहाँ पे 2 ना 4 ना, फिर 24 इसमें गुणा कर दो, 24 गुणे 404 ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM निकाल रहे हैं ना। तो हम 24 गुणे 404 करते हैं, 4 4 चौक 16 के 6, हाथ में आया 1, 4 0 0, 1 जो यहाँ पे कैरी था वो यहाँ पे आ जाएगा, 4 चौक 16, फिर 2 चौके 8 0, 2 चौके 8, 16 9 6 9, कितना आएगा, 96। LCM कितना आया हमारा, 96। LCM कितना आया हमारा, 96। लघुत्तम समापवर्तक इसे बोलते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा SCF और LCM निकालिए। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट हो गए, कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गए ना। तो यहाँ से हमारा LCM और SCF तो पॉसिबल है नहीं, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से होगा ही नहीं। तो जब अभाज्य गुणनखंड से ये होगा नहीं तो हम कैसे निकालेंगे LCM और SCF। तो हम जब LCM निकालते हैं, जब हमने जो कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि हम सबका अलग अलग एक बार LCM निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे एक बार 6 का करेंगे, एक बार 72 का करेंगे, एक बार 120 का करेंगे ना। क्या है, 2 तिहाई 6, 3 1 3, इसका इतना आया, इसका देखते हैं, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 3 1, ये इतना आया। इसका देखते हैं, 2 6 20 है ना, 2 3 30 ना, 2 15 ना, फिर 3 5 ना, 5 1 ना। अब क्या है, ये सीधे 6 का, फिर 72 का, फिर 120 का, क्या आया है देखते गुणनखंड, क्या आया है 6 का, 2 गुणे 3 आया है, और 72 कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ना। और फिर 120 का कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ना। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे टोटली कॉमन 2 मिल रहा है, यहाँ पे टोटली कॉमन हमें 3 से मिल रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं कॉमन। तो यानी कि हमारा इसका LCM कितना हो जाएगा, इसका SCF कितना हो जाएगा, SCF हमारा हो जाएगा
2 गुणे 3 यानी 2 तिहाई 6। हमें निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम को निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, हम सबको साथ में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सबको साथ में। 6 गुणे 72 गुणे मतलब 120 अलग अलग ना। तो ये 2 से कटेगा पूरा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तीनों कटेगा। तो 2 तिहाई 2 1 का 2 2 ये 36 बढ़ जाएगा। ये फिर ये कितनी बढ़ जाएगा, ये 60 बढ़ जाएगा। फिर 2 से ये कटना है, ये कट रहा है तो 2 से पहले उसे काट लेते हैं। ये 3 को सेम उसे रहने दो। 2 ये 18 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट रहा है ये तो ये 2 ये तो नहीं कट रहा है, इसको ऐसे रहने दो। फिर ये 2 9 18, ये 15 आ गया। अब 2 से कोई कटेगा नहीं ना, अब 3 से काटेंगे। 3 1 का 3 3 का 3 5, अभी भी 3 से कोई कट रहा है, 3 से ये कट रहा है। 3 1 का ना, अब देखो 5 कट रहा है ना, 5 1 का। अब देखो क्या है एलसीएम इसका, इन सब का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 ना। क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 24 तियाँ 72, 72 पच्चे 360। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। तो आज को क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 1। तो फिलहाल मिलते हैं कल। और आपको पिछला वीडियो आप सब जरूर देख लीजिएगा, वास्तविक संख्या जो हम जिसके बारे में हम लोग संख्या के बारे में पढ़े थे उसको देख लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ़ोटो वोटो वगैरह वगैरह क्वेश्चन में अगर भेजना होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा और वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर लीजिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।